18 मई 2025 को इंडिया एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है EOS-09। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने से इंडिया की सर्विलांस कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और इसमें PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज होगा। इस सैटेलाइट लॉन्च के दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, एक डेलीगेशन लॉ मेकर्स का यहाँ पर इसके लॉन्च को विटनेस करेगा। इसका उद्देश्य ये है कि गवर्नेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को दिखाना। इस डेलीगेशन की प्रेजेंस इस बात को एक्नॉलेज करती है कि किस तरीके से सैटेलाइट डेटा पॉलिसी मेकिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आजकल। इस सैटेलाइट के बारे में बात करें तो EOS-09 इसे रीसैट 1B भी कहा जाता है। इसका वेट लगभग 1710 किलोग्राम है। ये सैटेलाइट सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है, जिसका फायदा ये होगा कि वेदर कंडीशन चाहे जैसी हो, इससे आने वाली जो इमेज है वो एक हाई रेजोल्यूशन इमेज होगी। ये रडार पुराने ऑप्टिकल कैमरेज की तरह से नहीं है। ये किसी भी समय ऑपरेट करेगा, चाहे बारिश ज़्यादा हो रही हो या फिर बादल हो या फिर रात का ही समय क्यों ना हो। इस सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इस सैटेलाइट के बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस होंगे, जिसमें सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी में इसका यूज़ किया जाएगा, बॉर्डर को मॉनिटर करने में इसका यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उसे डिटेक्ट करने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी के साथ ही साथ इसका एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जा सकता है, क्रॉप मॉनिटर में इसका यूज़ किया जा सकता है, साथ ही साथ फॉरेस्ट सर्वे जो होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। चूंकि इस सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा मिलेगा, इसलिए चाहे फ्लड हो या कोई दूसरे तरह की इमरजेंसी हो, उस दौरान भी डिजास्टर मैनेजमेंट में इसकी हेल्प ली जा सकती है। इस सैटेलाइट में 5 ऑपरेशनल मोड होंगे, इसलिए इसे एक मोड से दूसरे मोड में स्विच किया जा सकता है। जैसे मान लिया किसी बहुत बड़े इलाके का सर्वे स्कैन करना है तो वो किया जा सकता है। उसके अलावा किसी एक छोटे इलाके में अगर क्लोजअप करना है तो हम उस मोड में भी इसे स्विच कर सकते हैं। इसके रडार इतने पावरफुल हैं कि कोई छोटी से छोटी चीज़ जैसे 1 मीटर की अगर कोई चीज़ है तो उसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें इसकी हेल्प मिल सकती है। वैसे किसी कॉन्फ्लिक्ट में या फिर इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पर अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है प्रिसीजन के साथ। हमारे पहले से ही स्पेस में रिसोर्ससैट, कार्टोसैट या फिर रीसैट B सीरीज के दूसरे जो सैटेलाइट हैं उसके नेटवर्क को ये EOS-09 जो सैटेलाइट है ये ज्वाइन करेगा। इससे होगा ये कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है लैंड यूज मॉनिटर करने की या फिर वेदर पैटर्न को मॉनिटर करने की या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड जो मॉनिटरिंग होती है वो कैपेबिलिटी इंडिया की बढ़ेगी। सैटेलाइट EOS-09 को लॉन्च करने से इंडिया की सर्विलांस और मॉनिटरिंग जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा इंडिया लगातार स्पेस में इन्वेस्ट करता जा रहा है और स्पेस टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए कमिटेड है। इसका एग्जाम्पल है सैटेलाइट EOS-09, जिससे कि एग्रीकल्चर में हमें हेल्प मिलेगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दौरान हमें रियल टाइम डेटा मिलेगा जिससे हम उसे और भी इफेक्टिव तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई नई अपडेट आती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।